अरे कोनिचिवा मीना-san, वेलकम टू माय चैनल। जुजुत्सु काइसन मॉड्यूलर चैप्टर 6 बजर्क। वैसे इस वीडियो में मैं ज्यादा चैप्टर वाले पैनल्स को यूज नहीं करने वाली क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कॉपीराइट, और इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, तो सेफ्टी के लिए दूसरे इमेजेस का इस्तेमाल करूंगी। इससे इसके कॉपीराइट के बारे में अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलो चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में ही हम देखें तो ये बुढ़ा सॉर्सरर, इस बुढ़े सॉर्सरर का ये गार्डियन स्पिरिट काफी कंफ्यूज होकर ये मारू की तरफ देखते हैं। पिछले चैप्टर में इस बुढ़े सॉर्सरर मारू की काफी खराब हालत करके रख दी थी। सुरुकी भी काफी कंफ्यूज होकर मारू की तरफ देखता है और यहाँ काफी शांति से चलते हुए इस बुढ़े सॉर्सरर के पास आ रहा था। अब ये बुढ़ा सोचने लग जाता है, मुझे लगा था मैंने इसे उस घर में ही बेहोश कर दिया था, मेरे पीछे कब आ गया। बुढ़ा मारू से पूछता है, क्या तुम अभी भी मूव कर सकते हो। क्लियरली इन तीनों की काफी बुरी हालत कर दी थी, मतलब युका ये तो वहाँ पर गिर ही चुकी थी और सुरोगी ये भी अपनी तलवार लिए नीचे बैठा हुआ था। ये बुढ़ा और सुरोगी मारू को शांति से उनके तरफ आते हुए देखते हैं। मारू के पास आते ही इस बुढ़े को उसकी आग दिखाई देती है और वो सोचता है थर्ड आई, क्या ये चीज सच में होती है। और मारू की थर्ड आई धीरे धीरे ओपन होने लग जाती है। आगे ओपन होते ही मारू अपने पावर को यूज करता है, इसकी वजह से ये बुढ़ा लोग देखते कि जैसे वो सफोकेट होने लग गया है। ये बुढ़ा कहता है, लगता है उसने मेंटल कंफ्यूजनेस को ट्रिगर कर दिया है, क्योंकि बुढ़ा जब मारू पर वार करने के लिए जाता है वो खुद पर ही वार कर देता है। वो अपने लंबी से सुई से अपने हाथ को ही इंजर्ड कर देता है। अब वो अपनी वो लंबी से सुई बाहर निकाल कर अपने आप को संभालते हुए सोचता है, मैं इसके वजह से मेरे गार्डियन स्पिरिट को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। और इसके पीछे हम देख के मारू अपनी आंखें बंद करके एक बड़ा सा पत्थर लेकर इस बुढ़े को मारने आ चुका है। मारू इस पत्थर को जोर से इस बुढ़े की तरफ फेंकता है। बुढ़ा इस पत्थर को आता देख लंबी से सुई से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, और हम देखे तो ये पत्थर उस लंबी से सुई को डॉज करके ये पत्थर बाजू से निकलकर उस बुढ़े की तरफ आता है। देखकर ये बुढ़ा काफी शॉक हो जाता है और कहता है, व्हाट द हेल, पत्थर की ट्रेजेक्टरी कैसे बदल गई। और अब ये पत्थर इस बुढ़े को हिट कर जाता है और तभी ये बुढ़ा प्लेटफॉर्म पर नीचे गिर जाता है। बुढ़ा अपने आप को जैसे जैसे संभालते हुए उठ जाता है, तभी मारू पीछे से आकर अपना पैर उठा लेता है और इस पैर से इस बुढ़े पर जोर से वार करता है। इसे बुढ़ा टाइम रहते ही वार को भाप लेता है, वहाँ से दूर हो जाता है। इस वजह से जिस इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा था वो सारा प्लेटफॉर्म ही टूट जाता है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना था, सुरोगी युका को एक तरह से शील्ड करता है। मारू की ये स्टेट देखकर सुरोगी सोचता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मारू इतना स्ट्रॉन्ग होगा। नहीं, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। अब इधर की लड़ाई की तरफ आए तो इस बुढ़े ने मारू के वार से अपने आप को बचा लिया है। ये सभी एक जिम के अंदर है। अब ये सारे बास्केटबॉल नीचे गिर रहे थे। बुढ़ा मारू को देखकर सोचता है, जब चांस था तभी मुझे इसे मार देना चाहिए था। हम देखे मारू की शांति से आंखें बंद रख जिम के अंदर चलते हुए आ रहा है, और हम देखते हैं कि मारू की इस तीसरी आंख से खून आने लग गया है। बाजू की तरफ जब स्कूल के जिम में सारी लड़ाई चल रही थी, तभी बाहर के बिल्डिंग के टेरेस पर क्रॉस खड़ा था, इस लड़ाई को देखे जा रहा था। और यहाँ पर मारू की स्टेट को देखकर कहता है, मारू अपनी ताकत पर आराम से ही कंट्रोल खो देते हो, तुम सच में बहुत बड़े फूल हो भाई। और वैसे ये देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक तरह से देखा जाए तो इसे हम लोग पृथ्वी वालों ने ही हम पर पहले हमला कर दिया, इस तरह से काउंट कर सकते हैं। एक बार वॉर शुरू हो गया तो हम लोग दाबूरा को हमारे साइड लेकर आ सकते हैं, और स्कूल जिम के अंदर हमें दिखाए जाते ही ये सारे बास्केटबॉल क्योंकि हवा में उड़ रहे, या फिर रेदर हम कह सकते हैं मारू अपनी पावर से बास्केटबॉल को हवा में लेविटेट कर रहा है। ये बुढ़ा मारू की इन पावर का अंदाजा लेते हुए कहता है, क्या ये एंटी ग्रेविटी है। नहीं, शायद यहाँ पर किसी अलग से कर्स टेक्निक का यूज किया गया है। मेरे पास फिलहाल तो ये सब सोचने के बारे में टाइम नहीं है, पर मैं अभी कर भी कह सकता हूँ। और इस इमेज में हम देखें तो ये घड़ी फिर जोर से घूमने लग जाती है कि टाइम काफी जल्दी से आगे बढ़ रहा हो। एक स्टॉप वॉच पर 5 सेकंड का टाइमर लग जाता है। और हम देखें तो ये बुढ़ा सोचने लग जाता है, तानाई के ऊपर इस टाइम पर मुझे ये सब क्यों याद आ रहा है। यहाँ पर घड़ी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 3, 2, 1। मारू भी इस बुढ़े से लड़ने के लिए पोज ले लेता है। हमारी समझ में आता है इन लोगों की लड़ाई के बैकग्राउंड में गाना बजने लग गया है। तो इधर हम देखें, क्या आपके समझ में आ रहा है इस बुढ़े को किसके बारे में याद आया। यस, ये यूजी था। यहाँ पर उसका चेहरा हमें क्लियरली तो नहीं दिखाई दे रहा, पर इसके बाजू हमें ये आंखें दिखाई दे रही है, और इस आंख पर हमें ये स्कार दिखाया जाता है। इस स्कार को देखकर ही हमारे समझ में आता है ये यूजी है। ये जो बुढ़ा है इसके पास में यूजी से तो जरूर लड़ाई रही होगी, और उस लड़ाई में यूजी ने इस बुढ़े को अच्छे खासे तरीके से हरा दिया होगा। ये बुढ़ा कहता भी है कि उसे उसकी जिंदगी में पहली बार उसे नहीं हराया था, और शायद मारू से लड़ते हुए इस बुढ़े को कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है। यहाँ पर हम लोगों को मारू और इस बुढ़े की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ मारू उसे किक करता है तो बुढ़ा किक से अपने आप को बचा लेता है। ये बुढ़ा अपनी लंबी से सुई से मारू पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो मारू सुई को अपने उंगलियों के बीच में ही पकड़ लेता है। सुई को पकड़
पकड़कर ऊपर उठा लेता है और इस बुड्ढे के पेट में जोर से किक करता है और उसके इम्पैक्ट में ये बुड्ढा पीछे चले जाता है। मारू पर अटैक करे तभी उसके आजू बाजू ये सारे होली बॉल आ जाते हैं। अगले ही पल सारे बॉल ब्लास्ट हो जाते हैं। बुड्ढा इस वार से संभल रहा होता है तभी मारू उसके पीछे होली बॉल लेकर आ जाता है। बुड्ढा अपने आंखों के कोनों से ही मारू की तरफ पीछे देखने लग जाता है। भी मारू होली बॉल इस बुड्ढे को जोर से फेंक कर मारता है। पास जाकर जोर से पंच करने लग जाता है। इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसे 1000 मुक्के मार चुका होगा। इस अटैक से यह बुड्ढा जिम की दीवार तोड़कर बाहर स्विमिंग पूल में गिर जाता है और मारू यहाँ पर चलते हुए इस स्विमिंग पूल की तरफ आता है। लोगों को दिखाया जाता है कि यह बुड्ढा पानी में गिर रहा है। अभी मारू अपने पावर से स्विमिंग पूल के पानी को बस्ट कर देता है। चिल्लाता है मुझे जलन हो रही है और तभी मारू अपने हाथ को फैलाकर उसकी मुट्ठी बना लेता है और इधर हमें दिखाया जाता है कि मारू ने इस बस्ट हुए पानी को आइस में बदल दिया है और इस वजह से ये बुड्ढा इस आइसबर्ग में फंस चुका है और मारू इस आइसबर्ग कर भाग कर आता है और उसे पंच करने वाला होता है। बीच में ये बुड्ढा सोचता है इसकी कर्स टेक्निक नेचर की लॉ को ही डिस्ट्रॉय कर रही है। यहाँ पर ये पंच करे उससे पहले ही सुरोगी तलवार अपने पंच को बीच में लाकर मारू के पंच के इम्पैक्ट को रोक देता है। पर हम देखे मारू की पावर इतनी थी सुरोगी और ये बुड्ढा आइसबर्ग टूटकर हवा में उड़कर नीचे गिर जाता है। मारू जमीन पर नीचे आराम से लैंड कर जाता है। सुरोगी अपनी आंख को जैसे तैसे भालने लग जाता है और हम देखे तो ये बुड्ढा ये तो पीछे बेहोश हो गया था। सुरोगी मारू को कहता है देखो मारू अब बस कर दो। सुरोगी यहाँ पर इंजर्ड हो गया था, उसे ब्लीडिंग हो गई थी। खून को रोकते हुए ही मारू को देखकर सोचता है मैं जानता था यह अनकॉन्शियस है। इस फाइट को ऊपर बिल्डिंग पर खड़ा रहकर क्रॉस देके जा रहा था। वो सुरोगी की हालत देखकर कहता है क्या ये ऐसी इंजरी में भी मूव कर सकता है। इसे देखा जाए तो अभी इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सुरोगी ओकुत्सु मारू को इंजर्ड कर देगा। अगर इसके उल्टा देखा जाए और जुजुत्सु हेडक्वार्टर हमेशा एक साथ नहीं थे। इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी ग्रुप होंगे जो कि अपनी बातों पर हमेशा डटे रहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लियंस का यूज तो करना चाहते हैं पर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। यही लोग होते हैं जो वॉर शुरू करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं और यही वजह है कि मैं मारू को किसी पृथ्वीवासी को मारने नहीं दे सकता तक कि अगर वो कोई कर्स यूजर भी हो। कि यंग इनोसेंट सिविलियन को मार देना एक बुड्ढे क्रिमिनल से तो ज्यादा बेहतर होगा। मारू इसे खत्म कर दो। क्रॉस चाहता है कि मारू सुरागी को मार दे तभी वो रुक जाता है। यहाँ थोड़ा सा पास का सीन दिखाया जाता है। मारू जिसे कह रहा था वो उसका दोस्त बनना चाहता है। इस बात को याद करके क्रॉस और सोचता है नहीं मैं बस सिंपली ये चाहता हूँ कि मारू इस वॉर के शुरू होने का कोई ट्रिगर ना बन जाए। इधर हम देखे तो मारू अभी भी अनकॉन्शियस है और सुरोगी उसे चिल्लाकर होश में लाने की कोशिश कर रहा था। मारू होश में आ जाओ क्योंकि ये तीसरी आंख और भी शाइन करने लग जाती है। इम्पैक्ट सुरोगी पर होता है। अपने जख्म में और भी दर्द होने लग जाता है। फिर भी अपने आप को कंट्रोल करते हुए से चिल्लाता है मारू होश में आ जाओ। मैंने सोचा था हम लोग अच्छे नेबर बनेंगे। क्या तुम्हें याद है। मूवमेंट को खड़ा हुआ क्रॉस भी देख रहा था। सुरोगी की ये बात सुन वो एक तरह से स्टन रह जाता है। हम देखे तो मारू की तीसरी आंख से खून निकलने लग गया है। सुरोगी मारू की पावर के सामने अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी क्रॉस बीच में आ जाता है। मारू के सर पर हाथ रख के मारू को शांत रहने के लिए कहता है। उसके अगले ही पल मारू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये बात क्रॉस खुद पर ही गुस्सा हो जाता है। कहता है डैम इट मैं यहाँ पर कर भी क्या रहा हूँ। देखा जाए तो क्रॉस चाहता है कि इंसान और एलियन की वॉर हो जाए। उल्टा वो यहाँ सुरागी की मदद कर रहा है। क्रॉस के मन में सेकंड ओपिनियन आने लग गए हैं। तो ये वीडियो यही खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। मजा अकेले मत लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक सायोनारा बाय बाय।